नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट वीलॉग में मैंने ये जिक्र किया था कि अगर आर्मी को ही मुल्क चलाना है तो इसमें भी कोई मजाका नहीं है, चला ले। पाकिस्तान में अब कोई इदारा बचा ही नहीं। वो कहते हैं ना, मासी ने कसम कीता पैड़ा कीता करके छड़िया होर पैड़ा कीता। अब हमने एक ही इदारा पाला है पाकिस्तान में। अब अगर हम उसे भी कमजोर कर दें तो हम कहां खड़े होंगे। हमें आर्मी मजबूत चाहिए, हर सूरत के अंदर आर्मी हमें स्ट्रांग चाहिए। अब अगर दूसरी तरफ हमें जरूरत है आर्मी की और आर्मी जो है वो छोड़ना भी नहीं चाहती, वो कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है, तो हमें इसमें भी कोई मजाका नहीं है। आर्मी अपना डिक्लेयर करे रोल को। आर्मी को अगर पूरे मुल्क को चलाना है तो भी डिक्लेयर करे कि मुझे ये इख्तियारात चाहिए, फिर उसकी लायबिलिटी भी ले। जो पूरे दूसरे स्टेक होल्डर हैं मुआशरे के, उनको भी ऑन बोर्ड करे कि ठीक है, आप इनडायरेक्टली ये सारी पावर्स रखते हैं, आप हमें इतनी इतनी डायरेक्टली दे दीजिए, उनको अप्रूव कर दीजिए। अमेरिका में भी करप्शन होती है, बड़ी बड़ी टका के करप्शन होती है, उसको लीगलाइज कर लिया जाता है। अगर पाकिस्तान में हमारा गुजारा नहीं है आर्मी के खिलाफ, ना आर्मी ने बाज आना है, नहीं आना कोई बात नहीं, फिर उसको डिक्लेयर करे, हमें बताए। दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो माशरे के दूसरे एलिमेंट हैं, उनको भी बताए कि ये मेरा रोल है, मैं इसकी लायबिलिटी भी लूंगा, फिर उसकी तैयारी भी करवाई जाए उनको। जितने हमारे आर्मी के जनरल्स जिनका चांस होता है आर्मी चीफ बनने का, उनको फिर क्रश कोर्स भी कराया जाए, उनको 2 साल का कोर्स कराया जाए कि वो सिविल मामला को कैसे उन्होंने चलाना है। एक आर्मी का जो जनरल है वो दूसरे कोर की कमांड नहीं कर सकता, वो पूरे मुल्क को कैसे चला सकता है। फिर वो मुल्कों दौरे भी करता है, वो इकॉनमी भी सीधी करता है, वो आके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आके 2-2 घंटे की तकरीरें भी करता है बिजनेसमैनों को आके। जिसको अलिफ बे भी नहीं आती बिजनेस की, वो पूरे बिजनेसमैनों को बता रहा होता है कि इकॉनमी कैसे ठीक होगी, मैं क्या इकदाम कर रहा हूं, वो कैसे सारा कुछ ठीक होगा, खुश हो जाओ, मैं अब सारा कुछ ठीक कर दूंगा, वो ये बता रहा होता है। साथ में नीचे टिकर नीचे चल रहा होता है कि आपने आर्मी चीफ से कोई सवाल नहीं करना। लाहौर में मैंने सुना है, मैं गया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वहां लोगों से मिल के आया, तो उन्होंने बताया कि ये आर्मी चीफ साहब यहाँ आए थे, उन्होंने तकरीर की और हमें ये बताया गया कि आपने उनसे पहला घंटा डेढ़ जो है वो तकरीर करेंगे, आपने उस पर कोई सवाल नहीं करना। तो आर्मी चीफ साहब घंटा पूरा तकरीर करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के लोगों को बताएंगे, बिजनेसमैनों को, कि इकॉनमी कैसे ठीक करनी है। तो फिर आर्मी चीफ या हमारे जो जनरल्स हैं, इनको उसकी तालीम भी दी जानी चाहिए। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, वो तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी सारा कुछ, तो फिर लें, लायबिलिटी लें, अपना रोल डिफाइन करें कि हमें ये रोल जो है वो लेना है, फिर उस रोल को पूरा करें, उसकी लायबिलिटी भी लें, सबको पता हो कि ये रोल किसने कैसे क्या अदा करना है, उसकी भी कोई बाउंड्रीज हों। जो लामहदूद इख्तियारात के बादशाह होते थे पुराने जमानों में, वो जो कवानीन बनाते थे खुद भी उस पर अमल करते थे, उनके ऊपर भी कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन जो है वो लागू होते थे। अगर वो रूल्स रेगुलेशन बनाते थे तो वो सबके लिए होते थे, और अगर वो अपने ऊपर लागू नहीं करते थे तो उनको अच्छा बादशाह नहीं समझा जाता था, तारीख में उनको अच्छे नाम से याद नहीं किया जाता। आपको रोल लेना है, ले लीजिए, डिक्लेयर कीजिए और लायबिलिटी भी लीजिए, फिर उसकी ट्रेनिंग भी लीजिए। आपको क्रश कोर्स करवाना चाहिए। जो भी आर्मी चीफ आता है उसको 2 साल के लिए पहले उसको क्रॉस कराया जाए, अगर उसने आर्मी चीफ बन के पूरे मामला को चलाना है। वो घंटा जाके जो बिजनेसमैन है उनको जाके तकरीर करके बताएगा कि बिजनेस कैसे ठीक होगा। वो मुल्कों फिरेगा भी, जाके यूएई अमेरिका जाएगा और वहां से जाके डीलें भी लेके आएगा, डॉलर भी लेके आएगा। फिर उसको पता भी होना चाहिए कि इकॉनमी है क्या, ये कैसे ठीक होती है, ये कैसे चलती है, ये है क्या। ये कोई इतना आसान तो नहीं है कि आप डिप्लोमेसी के मामला भी चलाएं, आप फॉरेन पॉलिसी को भी चलाएं, आप वन मैन शो है, वो सारे का सारा काम जो है वो खुद करेगा, फिर उसको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। और एक मेरी और सजेशन है कि अगर आप लोगों को ये सारा कुछ करना है कीजिए, लेकिन जितने भी हमारे जो लेफ्टिनेंट ऑफिसर्स हैं, ये जो पांव पे जमीन पे पांव मारते हैं 2.5 किलो का बूट पहन के, ये भी फिर बंद कर दीजिए। आपको अगर ये सारे मामला चलाने हैं, इतनी पेचीदा आपको रोल अदा करना है, इतनी पेचीदा जिम्मेदारियां आपको लेनी है कि आपको पूरी जो मुल्क है उसको भी चलाना है आपको,
तो आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है कम से कम उसमें से आपको यह जरूर करना चाहिए कि ये जो पांव मारा जाता है 2.5 किलो का बूट पहन के जमीन के ऊपर, इसकी मुमानत कर दी जानी चाहिए। मेरी जो लोग ये बात सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी इस्तदा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी बूट पहन रखे हैं ना, जरा जमीन पे पांव मार के देखिए कि उसकी जो जर्क है, जो आपको जो उसको कहते हैं कि जो झटका लगता है वो आपके दिमाग तक जाता है। उसको देखिए कि कितनी जोर से आपके दिमाग तक जाता है। जो भी ये मेरी बात सुने जमीन पे पांव मार के देखें। तो आप वो फौजी बूट पहन के जब आप जमीन पे पांव मारते हैं तो उसके बाद फिर मामला जो है फिर वो यही होते हैं कि 10 दफा भी एक काम जो है वो किया जाता है, उसी तरह किया जाता है, और 10 दफा उसका रिजल्ट यही निकलता है, फिर 11वीं बार भी उसी तरह किया जाता है। मैं बड़े अरसे से ये सोच रहा था कि इसका रीजन क्या है कि जब एक बंदे को आपने 5 बार निकाल दिया, 6ठी बार आप फिर उसको लेके आ रहे हैं, उसको हर चीज उसके लिए आप क्लियर करते चले जा रहे हैं कि ठीक है साहब आ जाओ, गलियां सुंजियां ने आ जाओ। जब 4 बार उसने या 5 बार उसने वो हरकत की है, आपको अब तक वो क्या है, अब वो ज्यादा कुछ उसमें कोई तब्दीलियां आ गई होंगी। आपके तर्ज अमल में तब्दीलियां आ रही तो उसके दूसरे के तर्ज अमल में तब्दीली कैसे आएगी? मैं बड़े अरसे से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है, इतनी अंधेर नगरी क्यों है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट बार बार एक ही हरकतें एक ही पैटर्न से करती चली जा रही है। उसका रीजन क्या है? अब मुझे ये बात समझ में आई है। मेरी ये दरख्वास्त है पाकिस्तानियों से कि इस बात को आम किया जाए और रिक्वेस्ट की जाए कि जितने भी हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आगे चलकर अपना मुल्क के सारे निज़ाम को चलाना है, प्लीज उनकी ट्रेनिंग में से ये वाली जो प्रैक्टिस है ये निकाल दी जाए। उनको मना कर दिया जाए कि वो जमीन पे जब हजारों बार, पता नहीं कितनी हजार बार अपनी सर्विस में वो जमीन पे पांव मारते हैं इतना इतना भारी भरकम बूट पहन के, आप अगर उसको बंद कर दें और इनको क्रश कोर्स करा दें तो शायद कोई मामला जो है वो थोड़े से बेहतर होने शुरू हो जाएं। और जो भी आपको करना है आप डिफाइन कर लीजिए, डिफाइन करके आगे चले चलिए, जो आपको रोल लेना है ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।